बात कर रहे थे न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की। अभी तक हमने भाग 2 तक कंप्लीट किया। आज अपन भाग 3 की चर्चा करेंगे। भाग 3 में अपन 14.1 की स्टार्ट की थी। उसके हमने क्वेश्चन किए थे, पहले और दूसरे क्वेश्चन किया था ना, और 1-2 क्वेश्चन और भी किए थे। आज अपन चौथा, पाँचवा, छठा और आठवां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और बचेंगे, तीसरा और 10वां, वो अगले एक छोटे से वीडियो अपन कंप्लीट। उसके बाद अपने 14.1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेज नहीं है, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी मॉडरेट लेवल में अच्छी सी है। देखो साइन ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1/3। तो आपको क्या ज्ञात करना है भाई, कोस ए, कोसेक ए, टेन ए, सेक ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा है। कैसे करोगे, साइन ए की वैल्यू है अपने, हमें पता है 1 बटा क्या है, 3 है। 1 और कितनी है, 3 है। ये होता है क्या साइन, मुझे याद नहीं, फिर फटाफट एक चीज़ याद आई, क्या है, लाल बटा का साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, 1 है। तो अब सीधा फॉर्मूला, कर्ण क्या है, 3 है, सीधा फॉर्मूला आधार ज्ञात करना है। आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना भाई, 9, और आपके ये कितना बचा, लंब कितना, 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1 लिख देते सीधा। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8। आधार का क्या, स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, रूट। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 2, 4 दूना 8 होता है ना, और 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2। ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा है। इसको वापस देख लो, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 ये फिर 2 पड़ा है, तो ये जुड़ा बन गया, तो 1 2 बाहर आ गया और 1 2 अंदर बच गया। ये क्लियर हो गया होगा। आगे अपन देखते हैं। अब सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हो। देखो एक तो कोस एक ही चाहिए। कोस क्या होता है, देखो इधर से आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार आया 2√2। मैं सबकी वैल्यू सीधे रख देता हूँ, 2√2। आप अच्छे से लिखना है ना, सबके मान रखने पर सबको अलग अलग याद भी करना आपको। मैं सीधा फाइंड आउट सीधा कर देता ना। फिर कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या था, ये पूरा लिख देते एक बार। कोसेक क्या था, कोस आधार बटा कर्ण। आधार हमने लिखा, बटा कर्ण भी तो लिखना था ना। कर्ण कितना था, 3 था। इंटू कोसेक क्या था, कोसेक कहाँ गया भाई, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण आपके 3 है। लंब कितना है भाई, कहाँ गया, ये रहा 1। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बीच में क्या है, प्लस टेन ए क्या होता है भाई, साइन कोस टेन। लंब बटा आधार, लंब कितना है 1 और आधार कितना है 2√2 इंटू, और बताऊँ सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 3 बटा आधार कितना है 2√2। आप बहुत सिंपल सा देखो, ये आपके हो गया 3, काट भी सकते हो ना, सीधे काट सकते हो, नहीं तो गुणा करके काटोगे तो भी एक ही बात। देखो 3 दूना 6, फिर 3 से काटोगे 3 दूना 6, नहीं तो सीधे ही 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2√2 प्लस यहाँ क्या है 3 एकम 3। 2√2 का नीचे है, देखो दोनों, ऐसे नहीं कि काट दो, दोनों का गुणा हो रहा है। गुणा कैसे करोगे, देखो 2 दूना 4, √2 का √2 से तो क्या बन गया 2, कि मतलब कह सकता हूँ कि 2√2 प्लस 3 बटा कितना 8। यहाँ आप क्या कह सकते हो, इसको आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर आप इसकी वैल्यू रख के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक ठीक है। इसके आगे अगर और करना है तो वैसे आपको यहाँ से आगे करने की ज़रूरत है नहीं। √2 की वैल्यू आपको रखनी है नहीं। एक और वापस देख लो, सारी वैल्यूज हमने 2√2 प्लस 3 बटा 8, ये हो गया आपके 2√2 और प्लस आपके 3 बटा 8। इसके बाद अपन इसका अगला क्वेश्चन भी करते हैं। सिंपल सा, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया मैंने, सबकी वैल्यू याद करी और सबकी वैल्यू रख दी। लास्ट में अगर रूट में आता है ऐसा ही लिखना है इसको, है ना, आगे कुछ भी इसमें करना नहीं है आपको। तो आगे अगला देखो, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम है, और ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। कोस थीटा बराबर 8/17। कोस क्या होता है भाई, कोस क्या होता है, देखो आधार बटा कर्ण होता है, मतलब आधार कितना है आपके पास 8 है, कर्ण कितना है भाई 17 है। तो आपसे इस त्रिकोणमितीय अनुपात सारे साइन जो भी कोस तो दे दिया, टेन कोस से कोसेक सारे ज्ञात करना आपको है, तो आप आराम से इसको ज्ञात कर लोगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, कोस ए बराबर आपको वैल्यू दी हुई है 5/13। 5/13, तो आपको ये ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ज्ञात किया था ना, इसमें सोल्व किया ना आपने, वैसे वैसे कोसेक ए आराम से ज्ञात कर सकते हो। कोस क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण। लंब निकालो, इसमें से 5 13 है तो याद ही आपको 12 आएगा। तो आराम से सबकी वैल्यूज रख के आपको वैसे अच्छे से करके काम सब कर रहे हो बढ़िया। बाकी आप सबको एक जो बच्चे एक्स्ट्रा से और 3-4 बच्चे तो है जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन इनके अलावा जो बच्चे और ये बीच बीच में कभी कभार करके भेज देते हैं, कभी भेजते नहीं, तो उनको विशेष ध्यान देना है।
उनको क्या करना है, एक तो रेगुलर नोट्स बना लो, ताकि देखो आधा अधूरा पढ़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, स्कूलों का भी आ गया, जुलाई में खुलेगी स्कूलें, तो अपने पास देखो मई पूरा पड़ा है, 20 दिन लगभग मई के पड़े हैं, जून पूरा पड़ा है, तो मैं कंप्लीट आपको स्कूल जाओगे जब तक कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा मैथ्स का। तो लेकिन ज़रूरी है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप खुद ही नहीं पढ़ोगे तो फिर बात बैठेगी नहीं, और मैं तो एक बच्चा पढ़ेगा तो भी पढ़ाऊँगा, है ना। तो ये आपको खुद को करना है, नहीं हो तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको वापस समझाऊंगा, लेकिन आपको खुद को मेहनत तो खुद को करनी है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल सा, त्रिभुज ABC में एक कोई त्रिभुज ABC दिया जिसमें C 90 है, तो C आपको कितना रखना भाई, 90 रखना। ये C है कितना, 90 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। तो ये आपका हो गया ABC, ठीक है, ABC में C 90, और यदि कोट A बराबर √3, कोट A बराबर √3, ठीक है, और कोट B बराबर 1/√3, तो ये प्रूव करना है कि इस चीज़ का मान क्या होगा भाई, सॉरी, इस चीज़ का मान कितना होगा, 1 होगा। बिल्कुल सिंपल से, सबसे पहले तो सबकी वैल्यूज ज्ञात करनी पड़ेगी ना, और वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ देखो कोट A, कोट किस कोण के संबंध में है, A के संबंध में, तो A के ऊपर कोण बनाओ, तो जहाँ कोण बनता है वो क्या होता है भाई, आधार होता है। ये क्या है फिर, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। तो √3 कोट क्या होता है, देखो लाल बट्टा कक्का साइन कोस टेन, तो कोट हो जाएगा आपके आधार बट्टा लंब, उल्टा होता है ना टेन का, आधार बट्टा लंब। तो मैं कह सकता हूँ कोट A बराबर √3 बराबर आधार बट्टा लंब। आप कहोगे सर आधार तो ये आ गया, लंब है ही नहीं। अरे नहीं है तो बट्टे में प्रत्येक में क्या संख्या होती है, किसी के बट्टे में कोई संख्या नहीं हो तो बट्टे में हमेशा कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है। अब आप आराम से कोई भी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हो। आपको क्या आधार है, लंब है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार ले लो, फटाफट पकड़ो, आधार √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 होता है ना, और 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितने हो गए, 4। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण कितना, स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो 4 कितना, 2। अब आप देखो ए वाले कौन कौन से मान है अपने पास, एक साइन ए ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया, ए क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है, और एक क्या ज्ञात करना है भाई, कोस ए ज्ञात करना है। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसमें, अरे कहाँ गया, ये रहा, 1/कर्ण कितना आया भाई, कर्ण 2 आया, 1/2, साइन ए आ गया। कोस ए क्या होता है देखो, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है रे, आधार √3 है बटा कर्ण, कर्ण कितना आया, 2 आया। दोनों की वैल्यूज आ गई ना, ठीक है, आगे देखते हैं। अब दूसरी तरफ क्या कह रहा है, देखो बी वाला मान। अब इसमें इसी में आपको एक अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ये सी है और ये आपके ए है, ये आपके बी है, लेकिन अब इस बार कौन सा ले रहे हैं, बी के लिए ले रहे हैं, तो ये आपके इस बार क्या होगा, आधार होगा। ये क्या है, ये तो हमेशा ही कर्ण है भाई, 90 डिग्री के सामने वाली, ये लंब हो जाएगा, घबराना नहीं है। कोट क्या होता है भाई, आधार बटा लंब, आधार कितना है, 1 है, लंब कितना है, √3 है, कर्ण हमें पता नहीं, आप निकाल सकते हो, 1 और √3 का भी निकाला ना, कितना आया, 4, मतलब कितना आया, 4 का √2, वैल्यूज आ गई। इसके लिए कौन सी चाहिए हमें, एक तो हमें कोस बी चाहिए। कोस बी क्या होता है भाई, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2, और देखो कोस और आपके सॉरी कौन सा, साइन बी, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है भाई, √3, कर्ण कितना है रे, कर्ण 2 है। क्लियर हुआ, हो गया ना, ठीक है। नहीं हुआ तो क्या करना है, हमेशा की तरह वही बात है, वीडियो रिवाइंड करना, वापस देखना है, क्योंकि चीज़ों को जैसे जैसे मैं समझाते जाऊँगा आपको समझ में आता रहेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें ए और बी का थोड़ा ध्यान रखना है। ए और बी चेंज होते हैं, आधार और लंब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बस इसके अलावा इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। वैल्यू रखेंगे अपने आप एक आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव दैट जहाँ भी आता है ना, वहाँ पे आपको इधर वाली साइड जो आपको लिखनी है वो लिखनी है। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सबकी वैल्यूज रखो भाई। साइन ए की वैल्यू कितनी आई, 1/2, कोस बी की वैल्यू कितनी आई, कोस बी कहाँ है रे, ये रहा, 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी आई रे, √3/2, साइन बी की वैल्यू कितनी आई, कहाँ गई, √3/2, 1 का 1, 2 × 2, 2 दूनी कितने हो गए, 4, √3 का 3 से किया तो कितना हो गया, 3, 2 दूना 4, हर समान है तो आप सीधे क्या लिख सकते हो, LCM में 4, हर समान है तो सीधे जोड़ सकते हो ना। अब देखो बिनों की जोड़ बाकी तो आनी चाहिए, आपको नहीं आती तो आप इसके लिए भी प्रैक्टिस कीजिए। 3 और 1 कितने हो गए,
4, 4 का भाग 4 में कितना आ गया 1। देखो यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। अब आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी बात, है ना। RHS बराबर क्या, राइट हैंड साइड जो हमें लानी थी। और आप लास्ट में लिखना है, क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। ये नई चीज़ है आपके लिए, है ना। इति सीधा हिंदी में भी लिख सकते हो, इति सीधा संस्कृत, है ना, जो भी है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ए और बी की अलग अलग वैल्यूज सबके हमने मान रखे, और उधर वाला जो कह रहा है RHS में जो चीज़ हमें लानी है, और वो आपको वो आराम से आप लेके आ सकते हो। अगर सही से करोगे तो वो चीज़ आपके आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है अपने बुक का। वैसे मैं इसको कराऊंगा, आपसे होगा तो भी करूँगा, लेकिन मैं देखता हूँ भाई कौन कौन इसको कर सकता है। 10a बराबर आपको रूट दिया हुआ है √2 - 1। 10a कितना दिया हुआ है, √2 - 1। आपको क्या ज्ञात करना है, साइन a की वैल्यू निकालनी, कोस a की वैल्यू, दोनों का गुणा करना है। कितना आना चाहिए, 1/2 √2। ये क्वेश्चन आप मतलब, मैं नहीं कह रहा पूरा पूरा करना आपको, सही का सही करना नहीं, लेकिन आपको कोशिश करनी है। बाकी ये क्वेश्चन में आगे जो बचे हुए हैं वो मैं आपके कल करवा दूंगा, और थोड़ा कल से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपके क्या होगा, आप लगातार आराम से दिन में मेहनत कर सकते हो, ना।